संविधान की अनदेखी करने का क्या मतलब है आपको पता है? यह हमेशा कोई तेज ड्रामेटिक घटना नहीं होती। यह हमेशा कोई जनरल टेलीविजन पर तख्ता पलट की घोषणा नहीं करता। ज्यादातर यह एक शांत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह ऐसा है जैसे दीमक किसी घर की नींव को धीरे धीरे खा रहे हों, बिना किसी को पता चले, जब तक कि दीवारें चटकने न लगें। संविधान की अनदेखी करने का मतलब है उसकी भावना, उसके सिद्धांतों और उसके नियमों की उपेक्षा करना। यह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग यह तय करते हैं कि उनकी इच्छा उन कानूनों से ज्यादा जरूरी है जो उन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, यह एक गहरा नैतिक और राजनीतिक संकट है। जब वही किताब जो सबको उनके अधिकार देती है और शक्ति की सीमाओं को परिभाषित करती है को एक तरफ रख दिया जाता है तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में पड़ जाता है। यह विषय आज 22 सितंबर 2025 को बहुत जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक लगातार रोज की प्रैक्टिस है। इसे विजिलेंस की जरूरत है। यह मांग करता है कि हम छोटे बदलावों, शक्ति में सटल शिफ्ट्स और स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए दिए जाने वाले तर्कों पर ध्यान दें। जब कोई सरकार यह तर्क देना शुरू करती है कि प्रक्रियाएं प्रगति में बाधा है या आपातकाल के लिए उन्हें नियम तोड़ने की जरूरत है, तो अलार्म बजने चाहिए। यह अथॉरिटेरियनिज्म की भाषा है जो दक्षता के कपड़ों में छिपी है। संविधान की अनदेखी एक बहुत फिसलन भरी ढलान पर पहला कदम है। एक ऐसी ढलान जो कानूनों की सरकार से दूर और व्यक्तियों की सरकार की ओर ले जाती है, जहां ड्यू प्रोसेस की जगह मनमर्जी ले लेती है। यह कटाव तब शुरू होता है जब संविधान की रक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं कमजोर या कॉम्प्लिसिट हो जाती हैं। यह तब होता है जब संसद में बहस को चुप करा दिया जाता है, जब सवालों को एंटी नेशनल कहकर खारिज कर दिया जाता है और जब मीडिया मुश्किल सवाल पूछना बंद कर देता है और इसके बजाय सत्ता का माउथपीस बन जाता है। हर बार जब एक संवैधानिक नियम बिना किसी परिणाम के टूटता है तो नींव कमजोर होती जाती है। उदाहरण के लिए, जब कानून बिना उचित चर्चा या स्क्रूटिनी के पास किए जाते हैं या जब अध्यादेशों का उपयोग विधायिका को बायपास करने के लिए किया जाता है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अंदर से खोखली हो रही होती है। यह कोई थ्योरेटिकल खतरा नहीं है, यह हर एक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक व्यावहारिक खतरा है। इसका परिणाम एक ऐसा समाज होता है जहां नागरिक सिस्टम में विश्वास खोने लगते हैं। वे देखते हैं कि नियम अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से लागू होते हैं। वे देखते हैं कि शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है, जो उन लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं जिन पर वे शासन करते हैं। इससे डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है। लोग बोलने, विरोध करने या अपने अधिकारों की मांग करने में हिचकिचाने लगते हैं। इस चुप्पी को अक्सर शांति या स्थिरता समझा जाता है, लेकिन यह एक ऐसे लोकतंत्र की चुप्पी है जो धीरे धीरे अपनी आवाज खो रहा है। संविधान हमारी सामूहिक आवाज है और जब इसकी अनदेखी की जाती है तो हम सब थोड़े और शांत, थोड़े और शक्तिहीन हो जाते हैं। संवैधानिक उपेक्षा का सबसे तात्कालिक खतरा चेक्स एंड बैलेंसेस का टूटना है। हमारे लोकतंत्र को एक सावधानी पूर्वक संतुलित मशीन के रूप में सोचें, जिसके 3 मुख्य भाग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक भाग बहुत शक्तिशाली न हो जाए। हालांकि जब कार्यपालिका या सरकार अपनी सीमाओं को पार करना शुरू कर देती है तो यह नाजुक संतुलन टूट जाता है। यह संसद में अपने बहुमत का उपयोग करके बिना बहस के कानून पास कराकर या उन अदालती आदेशों को अनदेखा करके ऐसा कर सकती है जो उसे नापसंद है। यह अधिग्रहण का एक कार्य है जहां सरकार की एक शाखा धीरे धीरे दूसरों की शक्तियों को खाना शुरू कर देती है, जिससे सत्ता का खतरनाक संकेंद्रण होता है। यह अधिग्रहण अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक वैधता में
गिरावट का कारण बनता है। सरकार का शासन करने का अधिकार सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं आता, बल्कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार शासन करने की उसकी प्रतिबद्धता से आता है। जब कोई सरकार बार बार इस ढांचे की अनदेखी करती है, तो वह अपनी नैतिक अथॉरिटी खोना शुरू कर देती है। लोग उसकी वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने शायद किसी पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक मानदंडों के विनाश के लिए वोट नहीं दिया था। लोगों और राज्य के बीच यह बढ़ता विश्वास का अभाव हानिकारक है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया से अलग महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि सिस्टम रिग्ड है और उनकी भागीदारी मायने नहीं रखती। इसके अलावा यह संस्थागत क्षय एक व्यापक राजनीतिक और न्यायिक संकट को जन्म दे सकता है। जब कार्यपालिका न्यायपालिका की बात मानने से इनकार करती है, या जब वह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग करती है, तो वह सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं कर रही होती है, वह निष्पक्ष न्याय और फेयर प्ले के विचार पर ही हमला कर रही होती है। न्यायपालिका खुद को सरकार के साथ सीधे टकराव में पा सकती है, जिससे एक गतिरोध पैदा हो सकता है जो राज्य को पंगु बना देता है। यह सर्वोच्च स्तर का संकट है, क्योंकि वह संस्था जिसे संविधान का अंतिम मध्यस्थ माना जाता है, उसकी अपनी अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही होती है। यह अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा करता है, जिसका अर्थव्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। आखिरकार, संवैधानिक मूल्यों का लगातार क्षरण लोकतंत्र के ताने बाने को ही कमजोर कर देता है। लोकतांत्रिक मानदंड जैसे असहमति के लिए सहिष्णुता, विपक्ष के लिए सम्मान और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सिर्फ पाठ्य पुस्तक के शब्द नहीं हैं, वे आवश्यक व्यवहार हैं जो एक लोकतंत्र को कार्यशील बनाते हैं। जब इन मानदंडों को त्याग दिया जाता है, तो राजनीति कच्चे शक्ति का जीरो सम खेल बन जाती है। समझौता कमजोरी के रूप में देखा जाता है और विरोध को दुश्मनी के रूप में माना जाता है। यह राजनीतिक परिदृश्य को संवाद और विचार विमर्श के स्थान से एक युद्ध के मैदान में बदल देता है, जहां एकमात्र लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को हराना होता है, न कि सभी नागरिकों के कल्याण के लिए शासन करना। यह एक बहुलवादी समाज की धीमी मौत है। संवैधानिक संकट के समय में न्यायपालिका अक्सर रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि वे सरकार के कार्यों की जांच कर सकते हैं और यदि वे हमारे मार्गदर्शक दस्तावेज की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सरकार एक ऐसा कानून पारित करती है जो बिना किसी वैध कारण के बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सीमित करता है, तो नागरिक या सिविल सोसाइटी समूह एक जनहित याचिका या PIL दायर कर सकते हैं। अदालत तब हस्तक्षेप कर सकती है, कानून की स्क्रूटनी कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो उसे रद्द कर सकती है। हमने ऐतिहासिक रूप से ऐसा होते देखा है, जहां न्यायपालिका ने कार्यकारी अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई है और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। हालांकि अदालतें अकेले कार्य नहीं कर सकती हैं। एक सक्रिय और सूचित नागरिकता किसी भी लोकतंत्र का जीवन रक्त है। नागरिक की भूमिका वोट डालने के बाद खत्म नहीं होती, इसमें लगातार शक्ति को जवाबदेह ठहराना शामिल है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। शांतिपूर्ण विरोध समूह बनाना, सार्वजनिक बहसें आयोजित करना और जानकारी फैलाने और राय जुटाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना शक्तिशाली उपकरण है। जब सरकार ऐसा निर्णय लेती है जो संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता प्रतीत होता है, तो नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सवाल पूछें और जवाब मांगें। संसद सदस्य को पत्र लिखने का अभियान या किसी अन्याय को उजागर करने के लिए एक शांतिपूर्ण मार्च छोटे कार्य नहीं हैं, वे लोकतांत्रिक भागीदारी का सार हैं। मीडिया,
जिसे अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इन क्षणों में एक मॉन्यूमेंटल जिम्मेदारी निभाता है। उसका काम सरकार के लिए चीयर लीडर बनना नहीं है, बल्कि एक वॉचडॉग बनना है। इसका मतलब है सरकारी कार्यों की जांच करना, विविध विचारों के लिए एक मंच प्रदान करना और जनता के लिए जटिल संवैधानिक मुद्दों को सरल बनाना। जब मीडिया साहसपूर्वक सत्ता के दुरुपयोग पर रिपोर्ट करता है, तो वह नागरिकों को सूचित करता है और उन्हें कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। एक जिम्मेदार मीडिया आउटलेट आधिकारिक दावों की फैक्ट चेक करेगा, सत्ता में बैठे लोगों के नैरेटिव पर सवाल उठाएगा और उन लोगों को आवाज देगा जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक बातचीत तथ्यों पर आधारित हो, न कि प्रचार पर। अन्य संस्थाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या सीएजी और मानवाधिकार आयोग जैसे स्वायत्त निकाय सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनकी अखंडता सर्वोपरि है। उदाहरण के लिए, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए, सत्तारूढ़ दल के किसी भी दबाव का विरोध करते हुए। इसी तरह सरकारी खर्च के सीएजी के ऑडिट भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर कर सकते हैं, कार्यपालिका को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। जब ये संस्थाएं बिना डर या पक्षपात के कार्य करती हैं, तो वे चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रणाली को मजबूत करती हैं और संविधान के सबवर्जन के खिलाफ एक शक्तिशाली बलवर्क के रूप में कार्य करती हैं। उनकी ताकत लोकतंत्र के स्वास्थ्य का सीधा प्रतिबिंब है। जब अन्यायपूर्ण सरकारी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है, तो नागरिक बिना किसी उपाय के नहीं होते। कानून विशिष्ट उपचार प्रदान करता है। यदि आपको लगता है कि आप पुलिस दुराचार के शिकार हुए हैं, जैसे कि अवैध गिरफ्तारी या हिरासत में हिंसा, तो आपके पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। सीधे तौर पर आप एक निजी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर कर सकते हैं। विशेष रूप से अवैध हिरासत के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट दायर की जा सकती है, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने की मांग की जाती है। ये कानूनी रास्ते व्यक्तियों को राज्य शक्ति के मनमाने उपयोग से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। व्यक्तिगत कानूनी लड़ाइयों से परे सामूहिक कार्रवाई और जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीआई आम नागरिकों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। एक आरटीआई आवेदन दाखिल करके आप सार्वजनिक अधिकारियों से उनके निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। ये पारदर्शिता शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक डिसइंफेक्टेंट है। जब समुदाय आरटीआई जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए एक साथ आते हैं, तो वे प्रणालीगत समस्याओं को उजागर कर सकते हैं और सुधार के लिए दबाव बना सकते हैं। इसी तरह स्वतंत्र पत्रकारिता और संवैधानिक अधिकारों पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों का समर्थन करना जवाबदेही का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद करता है। किसी स्वतंत्र समाचार पोर्टल की आपकी सदस्यता या किसी मानवाधिकार समूह को एक छोटा दान लोकतांत्रिक रक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। नागरिक भागीदारी का सबसे मौलिक कार्य सूचित और सचेत तरीके से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना है। चुनाव प्राथमिक तंत्र है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने कार्यों के लिए सरकार को पुरस्कृत या दंडित कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावनात्मक बयानबाजी से परे देखें और उम्मीदवारों और पार्टियों का मूल्यांकन उनके संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर करें। क्या वे लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं? क्या उनके पास कानून के शासन को बनाए रखने का इतिहास है? क्या वे असहमति के लिए सहिष्णुता दिखाते हैं? इन सवालों को पूछना और तदनुसार मतदान करना सबसे शक्तिशाली संदेश है जो हम राजनीतिक वर्ग को भेज सकते हैं। एक प्रबुद्ध मतदाता किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। अंत में, संविधान सिर्फ वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा व्याख्या करने के लिए
एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय का एक वादा है जो हमने खुद से किया है। इसकी रक्षा करना किसी और का काम नहीं है, यह हमारी साझा पवित्र जिम्मेदारी है। हर बार जब हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, हर बार जब हम जवाबदेही की मांग करते हैं, हर बार जब हम पक्षपात पूर्ण जुनून पर संवैधानिक नैतिकता चुनते हैं, तो हम उस वादे में जान फूंक रहे होते हैं। आइए हम वे सतर्क संरक्षक बने जिनकी हमारे गणतंत्र को जरूरत है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य हमारे नेताओं की महानता पर नहीं, बल्कि हम लोगों के सामूहिक साहस और विवेक पर निर्भर करता है।